नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में। मेरा नाम है नवनीत JMH। देखिए, बहुत सारी खबरें आ रही, अपडेट आ रही। फिलहाल तो हम छत्तीसगढ़ ले चलते हैं। पहली खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से एक लेटर जारी किया गया है। ये आप तस्वीर पर देख रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है और ये लेटर इसलिए जारी हुआ है क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है और ऐसे में जो है आंगनबाड़ी केंद्रों का समय परिवर्तन किया गया है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे पहले किस समय पर आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होते थे और अब नया समय क्या रह गया है। समस्त जो है आपको बता दें छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है। इसमें सरकार ने आपको बता दें ग्रीष्मकालीन में आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन का समय परिवर्तन किया है और यह लेटर PS ध्रुव संयुक्त सचिव द्वारा जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि 22/10/2022 यानी कि अक्टूबर से एकीकृत बाल विकास सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं पुनः गठन के संबंध में जारी निर्देशों अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन की अवधि न्यूनतम 6 घंटे निर्धारित करने के अनुक्रम में प्रातः 9:30 बजे से 3:30 बजे तक की गई थी। यानी कि पहले जो विद्यालय चल रहे थे 9:30 से 3:30 थे। अब जो है प्रदेश में गर्मी की अधिकता की वजह से बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए मात्र ग्रीष्मकालीन अवधि अर्थात 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 तक आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन जो है समय 6 घंटे नहीं रहेगा बल्कि 4 घंटे रहेगा। तो एक तो बड़ी खबर यही है कि 6 घंटे संचालन का कार्य अब 4 घंटे कर दिया गया है और इसी समय अवधि में आपको बता दें उक्त परिवर्तन करने पर केंद्र संचालन प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक चलेगा। यानी कि अब 4 घंटे आंगनबाड़ी केंद्र खोलेंगे। समय बदल दिया गया है, समय कर दिया गया है सुबह 7 बजे से 11 बजे। जो पहले 9:30 बजे से 3:30 बजे तक था वो 6 घंटे था। तो ये बड़ी खबर है, 4 घंटे ही सिर्फ केंद्र खोलेंगे। ग्रीष्मकालीन समाप्ति उपरांत 1 जुलाई 2022 से पुनः आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन जो है प्रातः 9:30 बजे से 3:30 बजे और 6 घंटे के लिए किया जाएगा। तो ये आदेश है, जो 6 घंटे का आदेश था वो 4 घंटे कर दिया गया है और सुबह 7 बजे से आंगनबाड़ी केंद्रों को 11 बजे तक खोला जाएगा और ये सिस्टम जो है जून तक रहने वाला है और जुलाई से फिर से जो अभी लागू था वही सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो इसको लेकर आपकी कोई प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए ताकि आपको हर एक काम खबर अपडेट जो है मिलती रहे। चलिए दूसरी बड़ी खबर जान लेते हैं। खबर उन्नाव उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही। यहाँ पर समेकित बाल विकास विस्तार विभाग के अंतर्गत जो आंगनबाड़ी भवन बनाए जा रहे थे, भवनों के लिए जिम्मेदारों ने लाखों रुपए की धनराशि आहरित कर ली यानी कि निकाल ली थी। इस दौरान भवन जो है अध बने ही रहे। जिम्मेदारों ने धन निकासी और उससे कराए गए कार्य का प्रमाण भी उच्च अधिकारियों को नहीं दिया। लगभग 1 साल तक की गई इस मनमानी की जानकारी के बाद मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित मामलों में 9 ब्लॉकों के 42 सचिवों का जो है मार्च का वेतन जो है सैलरी जो है इसको रोकते हुए 1 सप्ताह का समय दिया है। CDO ने कहा है कि जब तक संबंधित भवनों में जलकर और इज्जत कर की व्यवस्था समुचित यानी कि पूरी तरीके से नहीं हो जाती तब तक जो है संबंधित सचिवों के वेतन आहरण या निकासी पर रोक रहेगी। तो एक बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है जो CDO है उन्नाव के इनके द्वारा। तो कहीं ना कहीं मामला आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ा हुआ था। इस खबर को भी हमने आपको बताया। चलिए तीसरी बड़ी खबर जान लेते हैं, आपको चौंका सकती है। दरअसल मध्य प्रदेश के विदिशा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भगवान गणेश को जो है ज्ञापन सौंपा है। देखिए, पिछले 24 दिनों से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने जो है नीमताल से रंगई स्थित बाढ़ वाले गणेश मंदिर तक पहुंचकर भगवान गणेश को ज्ञापन सौंपा और CM की सद्बुद्धि की प्रार्थना की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की हड़ताल जो है 24वें दिन चल रही थी और सुबह से ही अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य प्रदीप अहिरवार उनके साथियों ने धरना स्थल पहुंचकर हड़ताल का समर्थन किया और कार्यकर्ता सहायिकाओं की मांगों को जायज ठहराते हुए CM से इस संबंध में पत्राचार करने की बात कही। खैर, यहाँ पर एक जो है अनोखा मामला देखने को मिला था। इस कारण से इस खबर को भी हमने जाना। चलिए अगली खबर जान लेते हैं, प्राइमरी से जुड़ी हुई थी। हाँ, आपको मालूम होना चाहिए कि 1 अप्रैल से प्री प्राइमरी व्यवस्था शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक खबर आपको बता रहे हैं। चालू शैक्षिक सत्र में परिषदीय स्कूलों में पहली कक्षा में आने वाले छात्रों के लिए 12 हफ्ते तक विभिन्न गतिविधियों का मॉड्यूल तैयार कर लिया गया है और इसके अंतर्गत छात्रों को स्कूलों में 1 अप्रैल से 15 सितंबर तक अलग अलग रुचिकर गतिविधियों के जरिए पढ़ाया जाएगा। अब राज्य परियोजना निदेशक की ओर से इस संबंध में BSA को पत्र जारी कर मॉड्यूल को स्कूलों में संचालित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। शासन की ओर से तैयार इस मॉड्यूल को बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य को देखते हुए तैयार किया गया है। कोविड काल में संक्रमण से बचाव के कारण आंगनबाड़ी प्राथमिक स्कूलों में पिछले 2 साल से जो है शिक्षण कार्य नहीं कराया जा सका। इस कारण बच्चों को हुए शैक्षिक नुकसान की भरपाई के लिए मॉड्यूल जो है तैयार किया गया है। ब्लॉकों में खंड शिक्षा अधिकारियों के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का संचालन किया जाना है। मॉड्यूल का पूरा ब्यौरा उपलब्ध करा दिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बाहरी खेल और स्वतंत्र खेल की संयुक्त गतिविधियां उपयुक्त स्थान और समय निर्धारण करने के लिए
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित करेंगी। तो चलिए, आंगनबाड़ी कर्मियों से भी जुड़ा हुआ था 1 अप्रैल से, यानी कि आपको बता दें नया सत्र शुरू हो चुका है। एक कैलेंडर भी जारी हुआ है जो स्कूली शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक की ओर से जारी किया गया है। अब ये मत समझिए कि आप उत्तर प्रदेश के बरेली अकेले के लिए खबर है, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए खबर है, ठीक है, क्योंकि ये आपको बता दें स्कूली शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक की ओर से जो है ये सूचनाएं जारी की जा रही हैं, तो निश्चित तौर पर सभी जनपदों के लिए खबर है। चलिए अगली खबर, आपके कुछ कमेंट आ रहे हैं लाइव में, तो कमेंट का आंसर नहीं दे पा रहे क्योंकि लाइव हमारा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि व्यस्तता के चलते इतनी ज़्यादा व्यस्तता है कि हम आपसे जो है लाइव नहीं रूबरू हो पा रहे हैं। फिर भी आपके कमेंट जो आ रहे हैं उनको लगातार स्टडी किया जा रहा है, और आपको देखिए कुछ महत्वपूर्ण कमेंट आपके आ रहे हैं, उनका रिप्लाई देने का काम करते हैं। सुनीता रस्तोगी जी का कमेंट आया है, भैया ACH का पैसा कब, ACH का पैसा किस चीज़ का है, मानदेय है या कुछ और है, प्लीज़ बताएं। ACH क्या लिखा है इसका तो जानकारी मुझे है नहीं, लेकिन अगर आपको बता दें आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय संबंधी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आपको बता दें सभी जनपदों में पैसा भेजा जा रहा है। जहां पर नहीं भेजा गया तो इस अप्रैल के माह में सभी जनपदों में पैसा भेज दिया जाएगा। अगर जिसका भी रुका हुआ है घबराने की आवश्यकता नहीं है। और इसी के साथ ही अनुप्रिया पटेल जी का मैसेज है, भैया हम रोज़ आपका इंतज़ार करता हूँ। देखिए, आप अगर रोज़ आप इंतज़ार कर रहे हैं मेरा, इसके लिए सबसे पहले दिल से धन्यवाद आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हूँ, इसी कारण से आपसे लाइव रूबरू नहीं हो पा रहा हूँ। बहुत ही जल्दी लाइव भी मिलेंगे, लेकिन आप इंतज़ार कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही जो ज्योति है, इनका ही मैसेज है, हाय आई एम ज्योति, हमारा केंद्र स्कूल से अलग है तो हमारा प्री प्राइमरी होगा। देखिए, ये पूछना चाह रहे हैं प्री प्राइमरी होगा या फिर नहीं। देखिए, इसका चुनाव स्कूल से अगर आपका अलग है तो निश्चित तौर पर प्री प्राइमरी नहीं होगा। जो एक ही छत पर संचालित हो रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र, उनको पहले प्राथमिकता दी जा रही है। जो अभी शासन के दिशा निर्देश है उसके अनुसार हम आपको जानकारी प्रदान कर रहे हैं। गोंडा से आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है आपका। और इसी के साथ ही 1-2 कमेंट और ले लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक हिंडोरा लिखा हुआ है, मैं आंगनबाड़ी कमलेश कुमारी ब्लॉक दाहकुआ जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से। भैया जी नमस्ते, मैं जानकारी लेना चाहती हूँ जो आंगनबाड़ी के फॉर्म भरे थे उनके बारे में क्या हुआ। देखिए, आंगनबाड़ी कर्मियों की वैकेंसी संबंधित जो फॉर्म भरे गए थे, 1-2 अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बताया है कि इसी महीने से जो है कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। जैसी ही कोई कार्रवाई होती है उस संबंध में अब जैसी ही जानकारी हमारे पास आती है हम आपको जो है प्रदान करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी कोई अपडेट नहीं है। और भी कमेंट देख लेते हैं, यूपी का मानदेय कब तक आएगा। देखिए, संजय गिरी जी का मैसेज है, यूपी का मानदेय लगातार आ रहा है, और जो मानदेय किसी जनपद में अगर पेंडिंग रह गया है कोई बात नहीं, बहुत ही जल्दी जो है आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अनीता आज़ाद का ही मैसेज हम देख रहे हैं, और इनका भी है, हमारे अकाउंट में 1 माह का आया भैया जी। देखिए, अगर आपका पूरा पैसा नहीं आ रहा तो एक बार परियोजना से पता कर ले, अन्यथा की स्थिति में जो है कुछ 10-5 दिन वेट करें, जिसका पैसा रुका हुआ है उसका पैसा आ जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ ही जो है जीनियस हैं 22, इनका मैसेज है, महिला शक्ति केंद्र का पैसा कब आएगा। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, बाकी जानकारी आपको लाइव में ही देने का प्रयास करेंगे। चलिए, बस इतना ही आज के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया रखिए, जो जेन्युइन क्वेश्चन है आप जरूर पूछ सकते हैं। और इसी के साथ ही चैनल आपको कैसा लग रहा है कमेंट में बताइए, और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, घंटे को जरूर दबा लीजिए ताकि आपको हर एक काम खबर नोटिफिकेशन इसी तरीके से मिलती रहे। चलिए, नमस्कार।